हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अगर आपको अपने पैसे प्यारे हैं, या आपको अपनी जान प्यारी है, या आपको अपनी फैमिली प्यारी है, या आप रोड पर चलते हैं, किसी की गाड़ी में बैठकर जाते हैं, खुद की गाड़ी में बैठकर जाते हैं, आगे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, चाहे कुछ भी है, तो आप थोड़ा टाइम निकाल कर ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है ना 5-7-10 मिनट का, तो बंद कर दीजिए, बाद में आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, जितनी मैंने आपको बताई है, जितनी भी चीज़ें आपको प्यारी हैं, वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सब के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। अब हुआ क्या है, ये बात कहाँ से आ गई, क्यों मैं ये शुरू कर रहा हूँ। साइरस मिस्त्री के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता देता हूँ। साइरस मिस्त्री जो है टाटा सन्स, जो टाटा ग्रुप है, उसके चेयरमैन रह चुके हैं और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और वो रोड एक्सीडेंट में मतलब अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। और बैठे थे कौन सी गाड़ी में, वो मर्सिडीज़ में बैठे थे, जिसको 5 स्टार मिल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ गाड़ी है। बट स्टिल उसके बाद भी उनकी जान चली गई उस रोड एक्सीडेंट में। उसके कुछ रीजंस रहे हैं, तो उस रीज़न की हम बात कर लेंगे। अगर इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इतनी सेफ गाड़ी लेकर चल रहे हैं, गाड़ी की हालत भी दिखाएंगे, ऐसा कोई इम्पैक्ट भी आपको नहीं दिखेगा, उसके बाद भी वो नहीं बच पाए, तो क्या उसके रीजंस रहे, क्या वो हमारे साथ भी हो सकता है, इसको लेकर क्या कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से अगर जान नहीं गंवाते हैं तो पैसा तो फिर भी हम गंवा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रूल भी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बात करें, देखिए साइरस मिस्त्री जब अपनी गाड़ी में जा रहे थे, मर्सिडीज़ का एक्सीडेंट हुआ। जो सामने 2 पैसेंजर बैठे थे उनकी जान तो बच गई, लेकिन पीछे जो 2 पैसेंजर बैठे थे, साइरस मिस्त्री भी उनमें से एक थे, तो उनकी जान चली गई। सामने वाले लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, पीछे वाले लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अब उसकी वजह से हुआ क्या, जो एयर बैग खुले, सामने के भी खुले, पीछे के जो कर्टेन एयर बैग हैं वो भी खुले। एयर बैग ने अपना काम किया। सामने वाले पैसेंजर ने, दोनों ने सीट बेल्ट लगाई थी, उस वजह से वो बच गए, क्योंकि वो इम्पैक्ट जो हुआ है, जहाँ जहाँ एयर बैग खुले हैं और उनके ऊपर जो इम्पैक्ट होना था सीट बेल्ट की वजह से, बिल्कुल वहीं पर इम्पैक्ट हुआ है। सीट बेल्ट ने अपना काम किया, उसके बाद एयर बैग ने अपना काम किया और वो बच गए। लेकिन पीछे जो पैसेंजर बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, उसकी वजह से क्या हुआ, कर्टन एयर बैग गाड़ी में थे वो खुले। अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो वो टकराते साइड में, तो वो बच जाते। लेकिन हुआ क्या कि सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से जब गाड़ी टकराई, तो अब ये तो नहीं एग्जैक्ट पता कि हुआ क्या, लेकिन हो सकता है वो सामने जाके टकराए हैं अचानक से, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगी थी। हो सकता है गाड़ी हिली है, वो साइड में टकराए हैं, या कहीं और टकराए हैं, वो गाड़ी में इधर उधर पलट गए हैं, उल्टा पलटी हुई है, या दोनों आपस में ही टकरा गए हैं, तो उसकी वजह से दोनों की डेथ हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो स्टार्टिंग की आई है उसमें यही चीज़ निकल कर आई है कि उनकी हेड इंजरी ज़्यादा है और उनके जो इंटरनल ऑर्गन है चेस्ट के आसपास, उनमें ज़्यादा इंजरी आई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और ऑन द स्पॉट हो गई। तो ये किस वजह से हुआ, इसके बारे में एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। रूल क्या कहता है पीछे वाली सीट बेल्ट को लेकर, तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अकॉर्डिंग 138 एक लॉ बना हुआ है, जिसमें जो पीछे पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 1000 रुपीज़ का फाइन भी हो सकता है। नितिन गडकरी जी ने इसके बाद बोल दिया है कि 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बारे में हर जगह पर पूरे देश में चालान भी होने शुरू हो जाएंगे। जैसे सामने वाली सीट बेल्ट को चेक करती है पुलिस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, पीछे वाली सीट बेल्ट को भी चेक किया जाएगा। अब उस गाड़ी की फ़ोटो दिखा देते हैं मर्सिडीज़ की, आप देख सकते हैं बिल्कुल इंटैक्ट है। फ्रंटल इम्पैक्ट था, वहीं पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, और जितना जो भी कैबिन है, मतलब पैसेंजर कैबिन है, उसके दरवाजे तक आराम से खोले हैं, मतलब कहीं पर कुछ भी इसमें बैंड नहीं हुआ है जिसकी वजह से दरवाजे फंसे हों। तो जो फ्रंट का, या जो हम बोल सकते हैं पैसेंजर कैबिन है अंदर वाला, उसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए, या वो ऐसे मतलब वो क्रैश हो गई गाड़ी, उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए। सिर्फ मेन रीज़न क्या रहा है, पीछे वाले पैसेंजर ने बेल्ट नहीं लगाई थी। जैसे ही गाड़ी टकराई है, वो या तो आगे इस सीट के मतलब पीछे आके वो टकराए हैं, या इधर उधर वो गिरे हैं, क्योंकि बॉडी ऐसे ही झूल रही थी, उस वजह से उनकी डेथ हो गई है। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो प्लीज़ 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 आप पीछे वाली सीट बेल्ट लगाइए। ये एक मिथ है कि पीछे वाला कैबिन जो है वो ज़्यादा सेफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाई चांस एक्सीडेंट हो गया ना, तो आप इतनी स्पीड से सामने आएंगे, शीशे में से बाहर भी निकल सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर भी आकर टकरा सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है, अगर आपका वेट 80 kg है तो
एकदम से जब प्रेस होता है, एकदम से गाड़ी रुकती है तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है। तो जो हम जी फोर्स की बात करते हैं तो आपका वेट जो है इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि अगर आप 80 kg के हैं तो आपका वेट 3200 kg के हिसाब से जो है रिएक्ट करेगा। मतलब आप ये लगा लीजिए 3200 किलो एकदम से आकर कहीं पर भी टकरा जाता है तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर आप यहाँ पर टकराए तो सैडली जान जा सकती है। अगर आप सामने वाले पैसेंजर के ऊपर गिरे तो 3200 किलो किसी के ऊपर गिर रहा है, उसकी भी जान जा सकती है। और देखिए बहुत ज़्यादा इंजरी इस चीज़ में भी हो सकती है। फिर दूसरा हम सोचते हैं कि यार हमने ना ज़्यादा एयर बैग वाली गाड़ी ले ली है, 6 एयर बैग है, 8 एयर बैग है, कर्टेन एयर बैग भी है, नीज के लिए भी हैं, सामने के लिए भी हैं, पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी हैं, तो हमें सीट बेल्ट की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एयर बैग सेकेंडरी ऑप्शन है आपकी सेफ्टी के लिए, सीट बेल्ट पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो ये एयर बैग भी किसी काम के नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, मैंने इस टाइप से अब सीट बेल्ट नहीं लगाई है, अचानक से बाई चांस हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं इसके नीचे से निकल जाऊँगा। मतलब किसके नीचे से, किसी के नीचे से नहीं, बस ऐसे में स्लिप हो जाऊँगा और वहाँ नीचे जाकर इकट्ठा हो जाऊँगा। एयर बैग तो यहाँ खुलेंगे, यहाँ खुलेंगे, या हो सकता है मेरी गाड़ी रोल हो जाए। बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनमें एयरबैग डिप्लॉय नहीं होते क्योंकि उनके सेंसर आगे लगे होते हैं। अब मेरी गाड़ी कहीं पर रोल हो गई है, उस टाइम पर मैं क्या करूँगा। अब ऐसे रोल हुई तो ऊपर लगा, फिर यहाँ लगा, फिर वहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एयरबैग तो खुलेंगे नहीं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है। फिर हम ये मान लेते हैं यार हम तो गाड़ी सेफ़ चलाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 100% सेफ़ गाड़ी चलाते हैं तो हम नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी मान लेते हैं तो आप 50% सेफ हो रोड पर। क्यों? क्योंकि आप तो 100% सेफ चला रहे हो, सामने वाली गारंटी कौन लेगा। आप अपनी जगह पर चल रहे हो, बिल्कुल ठीक चल रहे हो, स्पीड लिमिट में चल रहे हो, अपनी लेन में चल रहे हो, गलत ओवरटेक नहीं कर रहे हो, आपने सीट बेल्ट भी लगाई, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामने से एक ट्रक आया और उसने आपको ठोक दिया, उसकी गारंटी कौन लेगा। तो जब हम रोड पर चलते हैं तो 50% हम सेफ़ होते हैं, या हमारे हाथ में हमारी सेफ्टी है, 50% हमें सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है। तो गाड़ी आपको दी गई है कहीं पर जाने के लिए, आने जाने के लिए, ये इसको एक मतलब अपना बेडरूम मत बनाइए। नहीं हम तो फैल कर बैठेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, ग्रीस ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, पीछे वाले तो लगाते ही नहीं हैं, बेइज्जती अपनी मानते हैं। यार कोई देखेगा क्या सोचेगा, मतलब ज़्यादा अंग्रेज बन रहा है क्या, ये हम देसी भाषा में बोल देते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, जान आपकी है, आपको अपनी जान से प्यार है, फैमिली से प्यार है। सर्वे भी हुआ था, सिर्फ 7% जो इंडियंस है वो पीछे वाली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाते हैं। सिर्फ 27.7% को पता है कि एक रूल है कि हमें पीछे वाली सीट बेल्ट लगानी चाहिए, बाकी को पता ही नहीं है। मतलब लगभग 73, हम 70% ही पकड़ के चलते हैं, 70% लोगों को पता ही नहीं कि एक रूल है, सेफ्टी के लिए चीज़ है। तो प्लीज़ ये चीज़ आप देखिए। इतनी सेफ गाड़ी में अगर नहीं बच सकते हैं वो सिर्फ एक वजह से, सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से। सीट बेल्ट लगाई होती तो आराम से दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल कर आते। तो अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और हमारी गाड़ी को भी 5 स्टार नहीं मिले हैं, उसको तो मिले थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, आपकी गाड़ी 5 स्टार है, 10 स्टार है, 20 स्टार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीट बेल्ट पहली सेफ्टी है, बाकी सेफ्टी उसके बाद आती है। तो क्या सोचते हैं आप इस चीज़ के बारे में? हालांकि अभी चेकिंग भी शुरू हो जाएंगी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और 1000 रुपये फ़ाइन मुझे लगता है कम है हमारी जान के लिए, थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, फिर बाद में कम कर सकते हैं जब हमें आदत हो जाए। तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।